हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह सप्ताह में आपको 7 दिन चल रहा है। अभी इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने किया जाता है, जो कि आपका जो भी एग्ज़ाम आगामी होने वाला है 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम मात्र 1 महीना से भी कम बचा हुआ है, यूपी लेखापाल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, इस सभी में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और एसएससी जीडी का आज नोटिफिकेशन भी आ गया है। जिन भी स्टूडेंट ने एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट जरूर हों, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन जो जीके जीएस के रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इससे ज़रूर रहेगा, इसकी 100% गारंटी है। आप ज़रूर इस सीरीज में पार्टिसिपेट हों। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको अच्छा लगता होगा और जो भी स्टूडेंट अभी तक जुड़े हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और इसका पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर दें और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और अभी तक मैंने जो भी सेट या जो भी वीडियो डाला है सारा आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, नहीं देख पाए हैं, वो देख सकते हैं। और बिहार एसएससी के स्पेशल सेट प्रैक्टिस की बात करें तो वो भी आपको 55 सेट का पीडीएफ और वीडियो दोनों का डिस्कशन के साथ आपके इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मैंने चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल आपको बताता हूं कि कहीं से आपके क्वेश्चन छूटने की डाउट नहीं हो। और कभी भी सेट को बनाया जाता है तो उसका डिस्कशन करना एकदम अति उत्तम जरूरी है। जब तक आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो कन्फ्यूजन में रहना आपको गलत साबित हो सकता है एग्जाम में, और गलत ही आप करके आएंगे। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको डिस्कशन हर संभव प्रयास करें कि अच्छे से देखें और अपने नोटबुक में नोट करें जो चीज़ आप नहीं जानते हैं। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, लाल मिट्टी का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है कि उदासीन होती है? तो लाल मिट्टी की जो प्राकृतिक होती है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, और जिसका 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है और ब्लड का पीएच मान यानी रक्त का 7.4 होता है, वह क्षारीय है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? जो दक्कन पास है निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, लक्षद्वीप और मालाबार तट। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक जलडमरू के द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जगजीवन राम और मेघा पाटेकर। तो इसका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। पहला जो नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना हुआ था 1948 में हुआ था, दामोदर घाटी परियोजना। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 4। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवला देवी घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, यानी कि केवला देवी घाना नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो पक्षी का है वो आपको चंडीगढ़ में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है और भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में है?
त्रिशूल जो पर्वत शिखर है वह भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो त्रिशूल पर्वत आपको उत्तराखंड में है और केदारनाथ भी आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा देश है जो कि 3 तरफ से देशों से सटा हुआ उसका सीमा है। क्वेश्चन नंबर 6, माही सुगंधना निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? जो माही सुगंधना है तो जौ की, सरसों के, धान के और गेहूं के। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि धान के। सबसे ज़्यादा भारत में जो खेती होता है आपको चावल की यानी कि धान का होता है, और सबसे पहले जौ का खेती हुआ था। और गेहूं की बात करें तो गेहूं एक रबी फसल है, सरसों भी आपको रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम डी रिकार्डो, जेसी बोस, एडम स्मिथ और माल्थस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जेसी बोस के द्वारा बाजार का नियम का प्रतिपादन किया गया था। एडम स्मिथ की बात करें तो यह अर्थशास्त्र के पिता थे और माल्थस का संबंध आपको जनसंख्या से था। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है माल्थस वाला, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुआ है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है? तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो 1956 से लेकर 1960 तक था और इसी में सबसे ज़्यादा भारी उद्योग का हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित का वैट लागू किया गया था? मतलब किस देश में सबसे पहले वैट को लागू किया गया था? तो भारत, रूस, स्पेन और फ्रांस। तो सबसे पहले आपको फ्रांस में यह किया गया था। भारत में आपको 2017 में किया गया है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको रूस है। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीर महामृग पाए जाते हैं, जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? दाची ग्राम अभ्यारण्य जो जम्मू कश्मीर में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, काजीरंगा आपको असम में है और हेमिस की बात करें तो यह लद्दाख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि दाची ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सभी, इसका उद्देश्य सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी जी रोसेन, जोसेफ हैरियर, ट्रांसले और जे बैरो। तो बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सबसे पहले बात करें तो जी रोसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? कौन सा जो बल होता है सदैव आकर्षित करता है? तो चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव। तो कौन सा नहीं है? तो आपको ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अन्यथा प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग और माइक्रोवेव ये सब आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क क्षेत्र के धनोद यानी एनोड किसका बना होता है? कार्बन का, तांबा का, जस्ता का और लेड पेरोक्साइड का। तो यह किसका बना होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यह कार्बन का बना होता है। तांबा के संकेत की बात करें तो Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। जस्ता का Zn होता है,
जिसका एटॉमिक नंबर आपको 30 होता है। तो ये सब भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष चरित्र में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी होते हैं क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर्ष चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें गुप्तचर की, पुलिस की, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री की और रात्रि में पहरा देने वाले पुरुष की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री। क्वेश्चन नंबर 17, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? चिदम्बरम के चोल मंदिर तो वैदिक से है, अलवार से है, नयनार से है और जैन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यह नयनार से है। जैन धर्म के संस्थापक आपको ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 22वें आपको अरिस्टोनेमी थे, 23वें आपको पार्श्वनाथ थे, अंतिम और 24वें महावीर थे, जिनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? किस बिलियन में? तो बिलियन की सांद्रता, बिलियन की श्यानता, बिलियन की शुद्धता और बिलियन की क्वथनांक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बिलियन की सांद्रता में यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन जो कण होता है उसका आकार कितना होता है? 10 के पावर -2 से लेकर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बीच, 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच और 10 के पावर -8 से 10 के पावर -10 सेंटीमीटर और 10 के पावर -1 से लेकर 10 के पावर -2 सेंटीमीटर के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? अम्ल जो क्रियाशील वस्तुओं से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन का संकेतन आपको H होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होता है और क्लोरीन का Cl होता है और सल्फर का आपको एसेट होता है, सल्फर का सूत्र आपको एसेट होता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नाभिकीय मॉडल जो था वह आपको किसने दिया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यह बिल्कुल आपको सही है। ग्रहीय मॉडल की बात करें तो निल्स बोर के द्वारा दिया गया था ग्रहीय मॉडल। क्वांटम मॉडल इरविन श्रेगिंडन के द्वारा दिया गया था। तो इसमें कौन सा सही है? तो सभी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंधन होता है? क्लोरीन जो अणु है उसके बीच कैसा संयोजक बंधन होता है? तो एकल संयोजक बंधन, द्विसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि एकल संयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी में किस वर्ग में तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तत्वों को क्षारीय रूप से मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि वर्ग 2 में। क्वेश्चन नंबर 24, लूनर कास्टिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लूनर कास्टिक मर्क्यूरिक क्लोराइड को, मर्क्यूरिक सल्फाइड को, फेरस सल्फेट को और सिल्वर नाइट्रेट को। तो लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट को किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग जब हम लोग मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पर जो स्याही पोली एजेंट के द्वारा लगाया जाता है, चाहे वहाँ पर जो भी टीचर लगाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, उसका जल्दी कलर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय है? तो पक्षी का, मानव का, मगरमच्छ का और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी का। तो यह जो किसका पूछा है
कि हृदय 4 कक्षीय होता है, तो पक्षी का 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन रुधिर वाहिकों को अवशोषण करता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो यकृत जो है शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो यही आपको सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यकृत जो है मिश्रित ग्रंथि नहीं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? ऑक्सीजन रहित फुफ्फुसीय शिराएं, बायां अलिंद, महाशिरा और महाधमनी। तो किससे होता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा महाशिरा से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, वाष्पो उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? वाष्पो उत्सर्जन के लिए तो जाइलम, मूल, छाल और स्टोमेटा। तो वाष्प उत्सर्जन की बात करें तो उसमें आपको स्टोमेटा होता है। जाइलम से जल लाया जाता है और सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? कौन सा जीव जो है वह परागणकारी है? तो चमगादड़ है, मधुमक्खी है, पक्षी है और ऑप्शन डी सभी है। तो इसमें जो भी दिया गया है यह सभी है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी कि चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी भी है। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध अफगान शासक मेदिनी राय, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। तो खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध आपको हुआ था यह राणा सांगा और बाबर के बीच में। पानी पिया खाना खाया। खानवा का युद्ध आपको 1528 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, खानवा के युद्ध आपको 1527 में हुआ था। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित दैतादैत किस संत से संबंधित है? किस संत से संबंधित है? तो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बिकाचार्य। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि निम्बिकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 32, सल्तनत काल में कृषि विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है वह कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। और दीवाने खैरात की बात करें तो दीवाने खैरात आपको दीवाने एक खैरात क्वेश्चन नंबर 33, द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई थी? जो दूसरा जैन संगति हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बल्लभी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में और राजगीर में। तो द्वितीय आपको बल्लभी में हुआ था और प्रथम की बात कहेगा तो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। राजगीर और वैशाली की बात करें तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और दूसरा बौद्ध संगति की बात करें तो आपको वैशाली में हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो प्रसिद्ध जो अरबी लेखक अल-बिरूनी था वह भारत किसके साथ आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, महमूद गजनवी और ऑप्शन डी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि महमूद गजनवी के साथ वो आया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 35, सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है पंचविश, गोपथ, ऐत्रेय,
कौशिकी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि वो पंचविश है। क्वेश्चन नंबर 36, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले गांव में जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में आपको हुआ था 1936 में। फैजपुर आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया है। एक बार 1929 में लाहौर अधिवेशन और एक बार 1937 में भी अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो उन्होंने 3 बार अधिवेशन किया है, तीनों अधिवेशन के याद रखेंगे। और महात्मा गांधी 1924 में आपको बेलगांव अधिवेशन किया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1938 और 1939 हरिपुरी और त्रिपुरी अधिवेशन दोनों में अध्यक्षता किए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला समाचार पत्र था इंडियन गजट, बॉम्बे हेराल्ड, सोम प्रकाश, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट सबसे पहला था जो कि 1780 में बंगाल से जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड ब्लेजली को। तो भारत में नागरिक सेवा के जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, जिनका शासनकाल 1793 में था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इनका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 अक्टूबर तक था। लॉर्ड ब्लेजली की शासन की बात करें तो 1799 से लेकर आपको 1803 तक इनका शासनकाल था। सहायक संधि का स्वीकार इसी के शासनकाल में किया गया था। और चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध भी 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था, इन्हीं के शासनकाल में। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, एक तरफ आपको संस्था दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है, तो इसे आपको मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। मिलाने वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपके सामने मिलाया जाएगा। विश्व भारती जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत की बात करें तो बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी वेद समाज के, और देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। तो इस तरह आंसर की बात करें तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन में देखिए अच्छे से हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है। शासन की संसदीय प्रणाली आपको ब्रिटेन से लिया गया, यह बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, यह भी आपको सही है। समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह भी सही है। तो आपसे गलत पूछा गया, अब बच गया ऑप्शन डी, तो गलत आपको यही है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से नहीं, आपको रूस से लिया गया है, यही गलत है। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। और मौलिक अधिकार की बात करें तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और हमारे भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। तो आप ये सब बात याद रखेंगे, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 280। तो इसका आंसर की बात करें तो विशेष प्रक्रिया, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 109 में। और धन विधेयक की खाली बात कहेगा तो आपको अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि बजट का। अनुच्छेद 280 की बात करें तो 280 में आपको वित्त आयोग की बात कहा गया है। वित्त आयोग का गठन 1951 में सबसे पहले किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों के फेडरेशन है और राज्यों के कन्फेडरेशन है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत इसको पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वह राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का मूल अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, मतलब किसके अधीन वर्गीकृत कर दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारत के राष्ट्रपति नहीं कराता है, चुनाव आयोग के द्वारा यह कराया जाता है। गलत यही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है और उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा समिति नहीं है। तो जी.के. राव समिति, पी.एन. राव समिति, एल.एम. सिंधिया समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसमें पूछा गया कि कौन नहीं है, तो पी.एन. राव समिति नहीं है और बाकी जी.के. राव समिति, एल.एम. सिंधिया समिति और अशोक मेहता समिति ये सभी पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था उसी समय पंचायती राज का गठन हुआ था। उसमें 29 विषय की बात कही गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से पंचायती राज का शुरुआत किया गया था राजस्थान से। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। एक संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, तो 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। तो इसमें 3 जो संशोधन दिया गया है आपको बहुत ही भी आई है। एक तो आपसे पूछ ही लिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था उसमें यह बात कहा गया कि मत देने के जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था इसमें बात कहा गया था दल बदल। अगर कोई नेता एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है उसे दल बदल संशोधन 1985 में हुआ था, फरवरी महीना था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 47, बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पुलिस सुधार से, वित्तीय सुधार से, राज्यपालों की नियुक्ति, राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ। तब पुलिस समिति के संबंध किससे है यह बात आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की बात कहा गया और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल शपथ भी लेता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो एक ही राज्य में बहती है, गंगा, यमुना, लूनी और गोमती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी की लंबाई आपको 320 किलोमीटर है। यह अरावली पर्वत से राजस्थान से निकलती है और रन के कच्छ में ही खत्म हो जाती है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात करें तो कानपुर है और राजधानी की बात करें तो आपको पटना है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गोमती की बात करें तो गोमती नदी के किनारे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन था। विश्व कप जो प्रथम फुटबॉल हुआ था उसका विजेता कौन था। तो इटली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चेकोस्लोवाकिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उरुग्वे इसका विजेता था।
क्वेश्चन नंबर 50। आज के पीडीएफ में 50 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन ही रहते हैं और 50 क्वेश्चन के आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एवं भारत के आक्रमण के विषय को बताता है? 10 कुमार चरित्र, विक्रमदेव चरित्र, गार्गी संहिता और अष्टधाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गार्गी संहिता। 10 कुमार चरित्र का लेखक आपको दांडी यानी शूद्रक थे। अष्टधाई के लेखक आपको पाणिनि थे। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने संपन्न हुआ। अब आइए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया जाता है डेली, उस तथ्य को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा यह तथ्य, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसमें स्मरणीय तथ्य अगर सेट के पढ़ के जाएंगे उसमें इंपॉर्टेंट बात दिया गया है। और इस बुक में प्राचीन भारत खत्म हो गया, अब आज से मुगल चालू हुआ है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, जो कि प्रागना में। इसने बदशाह की उपाधि भी धारण किया था बाबर। इसने गाजी की उपाधि भी धारण किया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग भी किया था बाबर, जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। आइए आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी कि तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर जो अपने तुर्की भाषा में लिखा था उसका हिंदी में फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध दिया गया है और युद्ध के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम की बात करें तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुआ था आपको 21 अप्रैल 1556 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा लड़ाई आपको 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तीसरा लड़ाई आपको 1761 में हुआ था महाराणा प्रताप और तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में 17 मार्च को हुआ था, ये राणा संगा एवं बाबर, जिसमें बाबर विजयी रहा। और चंदेरी का युद्ध की बात करें तो 1528 में हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1929 को, जिसमें अकबर एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसका एक ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया चल गया घर। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। प से पानीपत, ख से खनवा, च से चंदेरी, घ से घगरा घर गया। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। इसने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 को शेर खां हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, शेर खां के विजय हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में 25 जून को शेर शाह और जिसमें शेर खां विजय हुआ था। 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच में एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां विजय हुआ। कन्नौज के युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। जब 1540 में बिलग्राम के युद्ध जब हार गया हुआ तो 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया और पुनः 1555 में इसे पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक होने वाला मुगल शासक कौन था? तो आपको औरंगजेब आंसर इसका करेक्ट है। और मुगल शासक को बैठाया गया था, ना कि उसका राज्याभिषेक किया गया था। देवरा का युद्ध की बात करें तो 1531 में हुआ था देवरा का युद्ध। सरहिंदी के युद्ध की बात करें तो 1555 में आपको सरहिंदी का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोनी ने। शेर शाह को शेर की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत किया था।
शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किसने किया था, तो शेरशाह। इसने किलाए एक कुहना नामक मस्जिद का भी स्थापना किया था शेरशाह ने। तो इस तरह आपके सामने मैं स्मरणीय तथ्य जो दिया गया था उसका भी काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया है कि कहीं से भी आपको डाउट नहीं हो। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता होगा, और जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में कंटिन्यू फॉलो करते अभी तक मेरे को आए हैं तो उनका जीके जीएस में दावे के साथ कहता हूं कि उनका अच्छा हो गया होगा। और जो लोग का अभी तक नए हैं तो वो लोग ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें और उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करें। आपका भी जीके जीएस अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम आपके काफ़ी सर के नज़दीक आ चुका है बिहार एसएससी के लिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कशन को सुने और रिवीजन करें। आपके एग्जाम में इस बुक से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, 100% गारंटी है। तो चलिए, नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे कल फिर 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।